नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज डे 3 तीसरे दिन की गणित के रिवीजन क्लास 10th की मैं करवा रही हूँ, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डे वाइज करवाते जाऊंगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई एग्जाम टारगेट 2021 चल रहा है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, तीसरा दिन। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है। बेटा ये जरूर आता है। आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बेसिकली √2, √3 और √5 को तो आपको बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है, और रिवाइज भी कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय क्या अंतर होता है? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको नहीं लिख पाएंगे, यही कह रहा है ना ये। तो हम इसको, इन सवालों को कैसे करेंगे? आंसर 1 कि मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये है परिमेय संख्या है, मान के चल लिया हमने। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q, A/B या जो भी फॉर्म आपकी लिखनी है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हर यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या जैसे कि होती है 1/2, 3/4, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, और इनके बीच का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। को प्राइम्स हैं ये। ठीक है, मान लीजिए 4/6 है तो इसको आप शॉर्ट कीजिए, काट के 2/3। ये सभी परिमेय संख्या हैं क्योंकि P और Q का HCF 1 है। तो हमने क्या माना? उल्टा मान के चल रहे हैं हम कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो हम इसे P/Q में लिख सकते हैं। तो हम धीरे 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 क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने माना है वो गलत सिद्ध कर देंगे हम, यानी परिमेय नहीं है, एंड में हम ये सिद्ध करेंगे। तो अगर परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q में ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? एक इसके नीचे लगा के क्रॉस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? P = √2Q, कोई कहीं भी लिख सकते हैं। फिर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या होता है? P का वर्ग और √2Q पूरे का वर्ग। क्लियर है? जब दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया तो अब ये कितना हो जाएगा? P का वर्ग हो जाएगा, और √2 का वर्ग होता है √2 गुणा √2 यानी 2, 2Q का भी वर्ग। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों को गुणा करने पे ये आता है ना। सीधी सी बात है। या ये बोल सकते हैं कि P² 2 से विभाज्य है, यही मतलब है ना। तो हम लिखेंगे कि यह 2P² का गुणनखंड है, एक ही मतलब है। P² 2 से विभाज्य है, या आप ये लिख सकते हो कि 2P² का एक पार्ट है। इन दोनों को गुणा करने पे इन दोनों के बराबर ही तो ये है ना। तो P² अगर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य है।
क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए समझाती हूँ मैं इसका। पी मान लेते हैं 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 2 से विभाज्य है ना पूरी तरह से, तो इसका मतलब 4 भी तो 2 से विभाज्य होगा, 2 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आता होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल समझा दिया। तो P अगर 2 से विभाज्य है तो 2 के पहाड़े में कहीं तो आ रहा होगा। तो हमने मान लिया कि जो P है 2 के पहाड़े में किसी न किसी नंबर पे आता है। उस नंबर को हम मान लेते पी क्यू के बाद आर, हमें वो नंबर नहीं पता। ठीक है, अब ये है समीकरण 1, इसको इसमें हम रखते हैं वैल्यू। तो हम लिखेंगे P का मान 1 में रखने पर, तो चलिए 1 में P का मान हम रखते हैं। P की जगह हम क्या रखेंगे 2R। ये बॉक्स में मैंने इसलिए दिया, मैंने बताया है कि किसी न किसी नंबर पे आ रहा है, वो नंबर नहीं पता, हमने उसे R मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं इस तरह से। तो यहां हो गया 2R बराबर √2Q। अब हम फिर से दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग कैसे करेंगे, 2R का पूरे का वर्ग और √2Q पूरे का वर्ग, ये होता है दोनों तरफ वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 2 गुणा 2, और R का वर्ग √2 का वर्ग, √2 और √2 2 हो जाएगा, और Q स्क्वायर का वर्ग। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां आ गया 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, क्या ये इसी तरह से नहीं है? यस, हम देख रहे हैं कि इन दोनों को गुणा करने पे ये आ रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यही मतलब है ना 2 के पहाड़े में आएगा कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, जो हमने ऊपर लिखा था। तो अगर Q स्क्वायर है तो Q भी होगा 2 से विभाज्य। ठीक है, यही चीज आएगी, Q भी 2 से विभाज्य होगा। देखिए P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है, यानी दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि दोनों का HCF P तथा Q का HCF 2 होगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो P और Q का HCF 2 है, जबकि ये P और Q का HCF 1 होना चाहिए ओनली, अगर परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परंतु P तथा Q का HCF 1 होना चाहिए, बराबर 1 होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये जो पूरी स्थिति है ये वाली, ये विरोधाभास स्थिति है। ठीक है, क्या है ये, विरोधाभास मतलब विरोधी स्थिति। जब विरोधाभास स्थिति होगी तो इसका मतलब ये है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, तो फिर क्या है, तो इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने इसको परिमेय मान लिया था, वर्ग किया, फिर देखा कि भाई ये 2 से विभाज्य है P स्क्वायर, तो P भी होगा, किसी न किसी पहाड़े में आएगा तो Rवें नंबर पे है। फिर P का मान 2R हमने एक समीकरण में रख दिया, और उसके बाद फिर से वर्क किया तो देखा कि Q भी 2 से विभाज्य है, दोनों का HCF 2 आ गया। तो
लेकिन पी और क्यू का एचसीएफ, क्योंकि क्यू प्राइम नंबर है, हमेशा एक होना चाहिए, तो ये विरोधाभास स्थिति है दोनों। तो इसका मतलब रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया आप लोगों को यही? अगर रूट 3 आ गया तो क्या करेंगे? सेम यहाँ पे रूट 2 की रूट तीन रखते जाएंगे। यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा, रूट तीन आएगा, 3 आएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, और ये रूट 3 है तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 होगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ भी 3 आएगा, 3 आएगा रूट में, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग यहाँ 9 लिखना है, ध्यान रखना है। यहाँ 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, फिर 3 आएगा, सब जगह 3 आने लग जाएगा। जैसे 2 आया है वैसे 3 डिजिट होगा। ऐसे ही अगर 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 5 5 5 5 5 5, सब जगह 5। 5 का वर्ग यहाँ 25 लिखेंगे, 5 गुणा 5, जैसे 2 का वर्ग 4 है ना, वैसे 5 गुणा 5 25, तो यहाँ पे 5, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 5 आएगा, और एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे? 5। ध्यान दीजिएगा, जो बोला गया है वही एचसीएफ आ जाएगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5। बाकी सारा सेम ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये क्लियर हो गया? तो ये जो सवाल दिए हैं इनको आपको करना है, क्योंकि मैंने एक करा दिया तो ये 2 करके देखने हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं, 3 प्लस दो रूट 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, चौथा ही है ना ये, कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल वही मानना है। तो अब इसके अंदर जो रूट है ना, उस रूट 5 वाले को सिद्ध करना होगा। तो फिलहाल पहले हमें वहां तक पहुंचना है। अगर ये परिमेय है तो हम इसे 3 प्लस 2 रूट 5 को a बटा b के रूप में या p बटा q के रूप में, कोई भी रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट 5 को छोड़ के सारा हम धीरे धीरे राइट साइड में भेज देंगे। तो 3 पहले उधर भेजेंगे, प्लस का है ये, राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 रूट 5 बराबर a बटा b माइनस 3। अब क्या होगा बताइए, ये 2 गुणा में है ना, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 5 बराबर ये 2 1 बटा 2 हो जाएगा, और a बटा b माइनस 3। अब बताइए क्या करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही करना है। अब रूट 5 को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप यूं ही छोड़ दीजिए। सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। क्या मान रहे थे हम, माना रूट 5, क्या मान रहे थे बताइए, एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 को हम p बटा क्यू, क्योंकि हमने यहाँ a बटा b ले लिया तो यहाँ कुछ और लेंगे, p बटा क्यू, जिसमें कि q 0 नहीं होना चाहिए, रूप में ले सकते हैं। फिर सारी कहानी सेम यही चलेगी जो पीछे मैंने करवाई थी, अभी सब कुछ वही चलेगा। एंड में क्या आ जाएगा, जब आपकी सारी कहानी वही होगी तो लास्ट में लिख देंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर रूट 5 एक अपरिमेय है तो जो सवाल पूछा है ये पूरा का पूरा सवाल भी, तो इसीलिए 3 जमा 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि रूट 5 का मान ये आया था और ये कहां से आया, यहां से आया। तो यहां पर आपको लिखना है सारा का सारा, सारी वही कहानी होगी। पहले रूट 5 को बिल्कुल सिद्ध करना है, जैसे हमने रूट 2 को किया है ना। बस क्लियर हो गया।
तो क्या ये सवाल ऐसे ही नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये 2, 3, 7 और 8 आप करके देखिएगा। अब इसको समझाते हैं हम पांचवें क्वेश्चन को। पांचवें क्वेश्चन को भी हम क्या था, 1/√2 है। अब हमने तो √2 किया है, तो यहाँ 1/√2 है, कोई बात नहीं। तो हम मान लेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया ना इसको हमने। अगर ये परिमेय है तो क्या होगा बताइए? वही 1/√2 को हम P/Q, ध्यान दीजिएगा, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, लिखना जरूरी है। अब क्रॉस कीजिए, तो क्रॉस करेंगे तो Q बराबर √2P आ गया। बस यही उल्टा आया है ना? पिछले क्वेश्चन ये Q बराबर √2P है, पिछले में क्या था? P बराबर √2Q था। बस तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब यहाँ पर P की जगह Q हो जाएगा और यहाँ Q की जगह P हो जाएगा। ठीक है, तो बात वही है, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा Q का वर्ग √2P का वर्ग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q² 2P²। तो लिखेंगे तो वही, अब देखिए Q² इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, तो हम तो यही लिखेंगे ना कि Q² 2 से विभाज्य है, P की जगह Q² आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से, जब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, फिर रेस्ट कहानी वैसे ही चलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो रेस्ट कहानी भी वैसे, तो इस सिचुएशन में हो जाएगा कि Q बराबर 2 के पहाड़े में वो कहीं ना कहीं आएगा। अब इस वैल्यू को हम 1 में रखेंगे, Q का मान 1 में रखने पर। ठीक है, और 1 देख लीजिए, ये रहा, Q की जगह यहां पे रख देंगे 2R बराबर √2P। क्लियर है? तो Q की जगह हमने रख दिया 2R बराबर √2P, वही चीज है ना। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या बनेगा, ये 2R का वर्ग √2P का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 गुणा 2 R का वर्ग, 2 √2 का वर्ग 2 होगा, P का वर्ग, 2 से कट गया ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2R² बराबर P² आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों गुणा करने पे ही आया है, तो हम ये कह सकते हैं ये 2 से पहाड़े से भाग हो जाएगा, है ना। तो यानी P² कोमा लगाइएगा, 2 से विभाज्य है। तो इसका मतलब यह है कि P भी 2 से विभाज्य है। अब वहां पे Q आया था, देखिए यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे Q है, Q 2 से विभाज्य है और P भी 2 से विभाज्य है। तो जब दोनों ही 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब यह है कि 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, यानी दोनों का HCF 2 है। HCF जो है, HCF P और Q का ऐसे भी लिख सकते हैं 2 है। लेकिन जब परिमेय संख्याएं होती हैं P और Q का HCF ऑलवेज 1 होता है। तो ये जो स्थिति है ये क्या है, विरोधाभास, विरोधी स्थिति है, विरोधाभास स्थिति है। तो जब विरोधाभास स्थिति होगी तो मीन्स कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, अपरिमेय है और क्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही था
बस अपॉन में आ जाता है तो आप घबरा जाते हो, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आप सभी क्वेश्चन को कर सकेंगे। 7√5 है तो 7 ही उधर चला जाएगा सिर्फ भाग में, और √5 को इसकी तरह सिद्ध कर देना आप। ठीक है, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइएगा, 7th क्वेश्चन। और वैसे सारे क्वेश्चन आपको करने ही है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।